बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंदो अब जन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होय। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर आप समान। सत साहेब। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने विवाह की पश्चात की यात्रा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितना भी सुंदर तथा धनी हो। इस प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरत से प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। एक फौजी जवान था, उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। यह बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। यह बात राजा के मंत्री शेर खान के पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती। फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह बात 100% सत्य है। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो? फौजी ने कहा कि जो राजा आप दें, जो सजा आप दें मंजूर होगी। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, यह परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। चाप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी एक पटका, कपड़े का परड़ा तथा कटारी, बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती। यदि शेर खान यह ले आया तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना। मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, तेरे को बहुत सारा धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है।
फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुरा कर ला दे, तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्त अंग के पास या जांग साथल पर कोई निशान हो तो वह बता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने के बहाने अंग अंग देखा। सोमवती के गुप्त अंग के पास बड़ा तिल था। यह सब निशानी देखकर मुखबिर पटका तथा कटारी चुरा कर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ। उसकी जांग में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती। मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दे दी। राजा ने सभा लगाई, चाप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है। चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताऊं, सुन, तेरी पत्नी की दाईं जांग पर गुप्त अंग के पास काला तिल है। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है। तू झूठा है। तेरे को आज से 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा हो वह बता। चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। चाप सिंह अपनी पत्नी के पास गया। उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी। उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा ले गई। चाप सिंह ने बताया कि शेर खान आया था। मंत्री शेर खान आया था। उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। चाप सिंह वापस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नर्तकी नाचने वाली बनकर गई और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे सभासद उपस्थित थे। मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी के नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नृत्यिका से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो। मैं अति प्रसन्न हूँ। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगी। राजा ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त कुछ भी मांग, मैं वचनबद्ध हूँ। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है। उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान ने राजा से पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है।
शेर खान बोला कि हे परवरदिगार, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी तो ये पटका और कटारी किसके घर से लाया? मैं उस चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसे बेटियां जिन पर नाज है भारत को। गरीब जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि तुरा न तीखा कूंदना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मनी नगर में या मोटी तकसीर। कबीर जी ने बताया है कि गरीबदास, जिस नगर व देश में तुरा यानी घोड़ा तेज दौड़ने व ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक रणधीर सूरवीर नहीं है, और जिस देश व नगर में पद्मनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है, तो यह मोटी तकसीर बहुत बड़ी गलती है यानी कमी है। इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सत साहेब।